मैंने कहा पर आपको भेजूँगा कहाँ? मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं फिर भेजूँ फिर आप पहचान ना पाएँ, भाभी जी को भेजूँ या कुछ ऐसा, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी कॉल्स आते रहते होंगे। तो बाबा जी ने ऐसे कहा मेरा नंबर नोट करो। मैंने नोट किया, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा बाबा जी, मैं सेव किया और मैं तो 7वें आसमान पे, बहुत खुश होके गया। द हिमाचली पॉडकास्ट। एजेक्स एक लड़का है जो बाबा जी का फ्रेंड है, जिसका सोल गाना भी आया था उसका, जो बोहेमिया का फैन भी है, बोहेमिया का फैन है, जो बोहेमिया के स्टाइल में रैप भी करता है। जी ब्रो, मंडी का। जी ओके। वो बोहेमिया का बहुत ही तगड़ा फैन। हाँ, वो दिखता है, रैप में दिखता है वो। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई मैं भी रैप करता हूँ और मेरा भी ऐसा है, सुन लो। मुझे गाना अच्छा लगा। कौन सा गाना था? वो गाना आया ही नहीं है, वो कुछ मंडी लैंग्वेज में था गाना और वो आया ही नहीं अभी तक। मैंने कहा ठीक है भाई, करेंगे ज़रूर। उन्होंने भाई ने ना अपनी जाते जाते मुझे प्रोफाइल भेज दी कि ये मेरी प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हो। मैं जय हिंद के साथ भी मैंने किया हुआ है रैप, ऐसे लाइव गाया हुआ है। जय हिंद पाजी जो मैनेज करते हैं बोहेमिया पाजी को। मैंने प्रोफाइल देखी, मुझे नीचे दी गए बाबा जी। अब वो ये बंदा है काम का। तो मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने उनको, मैंने कहा भाई ये बाबा जी को कैसे जानते हो आप? यार आई लाइक इट। कैसे आपको वो जो बात पता चली कि बोहेमिया के साथ नहीं हो सकता, किसी ने बोला, एंड देन फिर यू आर लाइक कैसे नहीं हो सकता, एंड देन आपने वो जो कनेक्शन ढूंढा किस तरीके से, क्या सब प्रभु की प्लानिंग से ऑलरेडी डिसाइडेड। ऑब्वियसली ऑलरेडी, वो मैं समझ रहा हूँ, बट वो एफर्ट तो आप ही ने मारे ना। बिल्कुल। एफर्ट आपने जो मारे वो मैं देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। यू नो, अभी इस वाले केस में भी आप ट्राई कर रहे होते टाइम से कि अंतराज रघुवंशी जी के साथ कनेक्ट हो जाए, नहीं हो पा रहे हैं ऑब्वियसली, देयर आर रीजंस, बट एकदम रैंडमली कोई बंदा आपकी लाइफ में एकदम से आता है, बोलता है कि ये देखो मैं भी करता हूँ, एंड देन यू लाइक कि हाँ अच्छा है, बढ़िया है, करेंगे फॉर श्योर करेंगे। प्रोफाइल शेयर होती है एंड देन अरे ये भगवान ने भेज दिया है जरिया, ऐसा कुछ। क्योंकि ऐसा होता है ना प्रभु जी, देखो आपको जब भूख होगी ना तो आपके लिए प्रभु ने खाने का, जिसने पेट दिया ना उसने भोजन का ऑलरेडी इंतजाम किया। अब मुझे भूख थी म्यूज़िक की, हाँ, तो मुझे क्या हुआ, सबसे पहले भगवान ने जो किया दिया मुझे म्यूज़िक, मैं उसके लिए सौभाग्य वाला हूँ। फिर मुझे फैमिली इतनी अच्छी दी जिन्होंने सपोर्ट किया, भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो प्रभु ने मेरे लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की। तो फिर एजेक्स का आपने वो देखा, प्रोफाइल देखी आगे, उन्होंने कहा तो भाई हैं अपने, मतलब बड़े भाई हैं अपने, जब कहोगे तब करा देंगे। अप्रोच किया आपने उनको, बोला कि क्या अपना? मैंने कहा मैं बाबा जी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। मेरी बाबा जी के जो मैनेजर्स हैं उनसे मेरी बात हुई थी, मुझे नहीं पता था कौन है, कौन भाभी जी हैं, कौन क्या है ना। कोमल भाभी जी का नहीं पता था कौन थे, होता ही है ना। तो भाभी जी ही फ़ोन पिक करते थे उस वक्त, मुझे लगा कोई और मैनेजर होगा। जी प्रभु जी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ। अब वो और ज़्यादा एक्साइटेड, मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड। वो अगले 2 दिन बाद ही पास वास बना के वो बाबा जी के पास पहुंचा हुआ, वो ऐसे कोविड में ही, और उसने फ़ोटो सेल्फी ऐसे खींच के कि भाई ये देखो हम लोग तो बैठे हैं, अब आप बताओ आप कब आ रहे हो। मैं एजेक्स को आप में ऐसा क्या दिखा था? मतलब मेरे को वो क्यूरियोसिटी है कि एजेक्स ने जब बोला कि यू नो भाई मैं ये करता हूँ, ये है, मतलब एजेक्स ने क्या देखा था? बोहेमिया वाला गाना देखा था? बोहेमिया वाला गाना, वो बोहेमिया का फैन था, बोहेमिया पाजी का। ओके। तो वो होता है ना कि कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं सारी एक दूसरे से, जैसे होना है ऑब्वियसली। तो बोहेमिया पाजी ने, अगर वो बोहेमिया वाला गाना नहीं हुआ होता तो शायद एजेक्स नहीं मिलता तो बाबा जी नहीं मिलते। ओ, बाबा जी नहीं मिलते तो फिर क्या ही होता। नहीं। फिर मैं आपसे नहीं मिला होता, है ना। तो इट्स ऑल कनेक्टेड, बिल्कुल सारी भगवान ने जोड़ी हुई है। ओके। तो अब क्या हुआ कि हमने, मेरे भैया जिनका नाम लिया मैंने, विनय भैया, उन्होंने कहा कि मैं पास बना दूंगा, आपने जाना है कोई बात नहीं है। मैं मेडिसिन के लिए जाता रहता था चंडीगढ़, अब वो पास अलग से बनाना था मीटिंग के लिए, मैंने बनवाया, मैं चला गया। अब हम इतने एक्साइटेड, रात को ही 3 बजे 2 फ्रेंड्स थे, मैं और रोहित भाई मिले, हम लोग मिल के हमने कहा चलो अब यहीं रुकते हैं। उन्होंने टाइम दिया 9-10 बजे का, एजेक्स ने दे दिया मुझे 7 बजे का कि बाबा जी तो निकल जाएंगे, आप 7 बजे पहुंच जाना। अब हम लोग 6 बजे पहुंच गए, हम टाइम से भी पहले कि नहीं बाबा जी ने टाइम ऐसे कैसे इतने मुश्किलों से आए? 3 बजे के मतलब हम लोग मिल गए थे, तो हम 6 बजे उनके घर पे जैसे कैसे पहुंच गए। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? जीरकपुर वाले में, ओके। तो वहाँ पे मैं मिला उनसे, फिर मैं भाभी जी से मिला, भाभी जी को सारी स्टोरी बताई। भाभी जी ने कहा अच्छा आप हो वो, तो मुझे खुशी भी हुई कि चलो फाइनली मैं मिल तो गया ना। मैंने देखा उनको कि ये तो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं भाभी जी। बाबा जी से मिला तो वो और ज़्यादा हम्बल, बाबा जी तो नेक्स्ट लेवल, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान। जो रिस्पेक्ट है तो उनके लिए तो शुरू से तो थी, क्योंकि मैं सच बताऊं तो
उनका जो ऑरा है ना वो बहुत ही पॉजिटिव है। आप मिले हैं, आप जानते ही हैं। उस वक्त पे सुबह उठते ही देखो अपने हाथ से भोजन तैयार किया भाभी जी ने, मान सकते हो आप इस चीज़ को। नहीं यूजुअली क्या होता है, लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर कर देंगे। अब चंडीगढ़ जैसी सिटी में 24 घंटे खाने की सुविधा है। बाबा जी ने कहा कि चलो हम करेंगे काम। मुझे नहीं पता था करेंगे भी नहीं करेंगे। मैं कहा चलो मिल लिया, मैं बहुत बड़ी बात है। अब नहीं पता होता ना कि है ना, बहुत से आर्टिस्ट से मैं मिला, जैसे प्रधान बाजी से काम नहीं किया, मिल गए। मैंने कहा बाबा जी अच्छा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ अच्छा होगा तो मैं आपके लिए देखता हूँ, कुछ बनाऊंगा आपके लिए। तो बोलते ठीक है। मैंने कहा पर आपको भेजूंगा कहाँ? मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं फिर भेजूँ फिर आप पहचान ना पाएँ, भाभी जी को भेजूँ या कुछ ऐसा, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी कॉल्स आते रहते होंगे। तो बाबा जी ने ऐसे कहा मेरा नंबर नोट करो। मैंने नोट किया, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा बाबा जी, मैं सेव किया और मैं तो 7वें आसमान पे बहुत खुश होके गया। The Himachali Podcast.